Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start our revision of chapter 4, an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. So as you know, your unit test is about to begin, so we are going to discuss some important question which might come into your unit test, and some internal questions also might come from these questions. सो यू हैव टू पे अटेंशन, क्योंकि इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं जो बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सब फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ अ स्पेस शटल. स्पेस शटल क्या होता है, हमने देखा था इस पूरे चैप्टर में स्पेस और रॉकेट्स की बात हो रही थी. तो स्पेस शटल क्या होता है? अ स्पेस शटल इज़ अ स्पेस क्राफ्ट दैट इज़ मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रैवल बिटवीन अर्थ एंड स्पेस स्टेशन. तो स्पेस शटल क्या होता है? एक स्पेस क्राफ्ट होता है, एक जो स्पेस में ट्रैवल करने वाला, जो आसमान में है वो ट्रैवल करने वाला एक क्राफ्ट होता है, एक जहाज़ होता है जो रिपीटेड मतलब बार बार स्पेस और अर्थ के बीच में ट्रैवल करने के लिए यूज़ होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज कल्पना चावला. कल्पना चावला कौन थी? कल्पना चावला वॉज एन इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट. कल्पना चावला एक इंडिया में बॉर्न हुई अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी एंड वॉज फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस. और पहली इंडिया में इंडियन वुमेन थी जो स्पेस में गई थी. वेयर वॉज कल्पना बॉर्न. कल्पना का बर्थ कहाँ पे हुआ था? कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा, बट शी वॉज नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न. सो जो कल्पना है वो कहाँ पैदा हुई थी? करनाल, हरियाणा में. हरियाणा में एक जगह है करनाल, वहाँ उनका बर्थ हुआ था, पर वो बाद में यूएस सिटीज़न बन गई थी, अमेरिका की सिटीज़न बन गई थी. एनैमरेट कल्पना's क्वालिफिकेशन. कल्पना ने क्या क्या पढ़ाई की थी उसको हमें एक्सप्लेन करना है. शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल वेयर शी गॉट हर इंजीनियरिंग डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. आफ्टर दैट शी वेंट फॉर मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. तो जो कल्पना है वो ग्रेजुएट हुई, उन्होंने अपने कॉलेज कहाँ से की थी? टैगोर से, और वहाँ से उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मिली. उसके बाद वो अपनी मास्टर्स डिग्री करने के लिए कहाँ चलेगी? अमेरिका चलेगी. लेटर अर्न हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. और मास्टर्स के बाद उन्होंने पीएचडी भी करी, अपनी डॉक्टरेट करी. किस में? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में. सो दिस वर द क्वालिफिकेशन ऑफ कल्पना चावला. व्हाट वाज कल्पना's अचीवमेंट बिसाइड एन एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट होने के अलावा कल्पना ने क्या क्या अचीव किया था? बिसाइड एन एस्ट्रोनॉट शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन्स. एक एस्ट्रोनॉट होने के अलावा उनके पास लाइसेंस था कि वो एक सिंगल इंजन और मल्टी इंजन का प्लेन बना सके. जैसे आपने देखा होगा प्लेन्स के जो विंग्स होते हैं उसके ऊपर बड़े बड़े से फ़ैन से लगे होते हैं, वो एक्चुअली इंजन होते हैं. अगर एक ही इंजन हो, जैसे कि आपने देखा होगा छोटे प्लेन होते हैं जिसके आगे फ़ैन लगा होता है, जिसके बिल्कुल आगे फ़ैन लगा होता है, वो होता है सिंगल इंजन प्लेन. और जैसे बड़े बड़े प्लेन होते हैं उसके अंदर काफ़ी सारे वैसे फ़ैन लगे होते हैं, तो वो होता है मल्टी इंजन प्लेन. तो वो उड़ाने का लाइसेंस था उनके पास. सिंगल इंजन एयर सी प्लेन और सिंगल इंजन का सी प्लेन जो पानी पे उतरता है प्लेन, वो. एंड ग्लाइडर जो हवा में बिना इंजन के हमने देखा होगा कि वो उड़ता है. शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर. और उनके पास एक सर्टिफिकेट भी था जो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर का, मतलब जो फ़्लाइट को इंस्ट्रक्ट करता है, मतलब आपको बताता है कि हमें कैसे उड़ना है, कहाँ उड़ना है, जो नीचे बैठ के फ़्लाइट को कंट्रोल करता है. When did she join NASA? उन्होंने नासा कब ज्वाइन किया? In 1994 she was selected by NASA for training as an astronaut and then hired as a research scientist at NASA. तो 1994 में उन्होंने नासा में ट्रेनिंग करना शुरू किया एज एस्ट्रोनॉट, और बाद में उन्हें एक रिसर्च साइंटिस्ट की तरह ज्वाइन किया गया. What was the duration of her first mission and which crew member were there? सो जब वो पहली बार स्पेस में गई कोलंबिया में, तो कितने देर तक वो वहाँ पे रुकी और उनके साथ कौन था, उनके क्रू मेंबर, मतलब उनके साथ उनने कौन कौन गया था?
द ड्यूरेशन ऑफ आवर फर्स्ट मिशन वॉज 15 days 16 hour एंड 34 minutes लॉन्ग। तो वो पहली बार जब स्पेस में गई थी तो कितने 15 दिन 16 घंटे और 24 मिनट के लिए गई थी। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। और इतने टाइम में उन्होंने अर्थ के कितने चक्कर लगाए 252 चक्कर लगाए। और उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया 10.45 मिलियन किलोमीटर, मतलब लगभग 1 करोड़ किलोमीटर। द क्रू इंक्लूडेड द जापानीज एंड अ यूक्रेन एस्ट्रोनॉट। और जो उनके साथ जो गए थे उनमें एक जापानीज और एक यूक्रेन के एस्ट्रोनॉट भी थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन। कल्पना के जो फर्स्ट स्पेस मिशन था जब वो पहली बार स्पेस में गई थी तो उस मिशन का नाम क्या था। नेम वॉज कोलंबिया। कोलंबिया वॉज द नेम ऑफ कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन। उसका नाम क्या था मिशन का, कोलंबिया। व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड दे परफॉर्म ड्यूरिंग देयर मिशन। उन्होंने अपने मिशन में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। The crew performed experiments such as pollination of plant to observe food growth in space and test for making stronger metal and faster computer chips। तो ऊपर बैठ के उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए। एक तो पॉलिनेशन ऑफ प्लांट मतलब पौधे उगाने की कोशिश की स्पेस में, और स्ट्रॉन्ग मेटल मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बहुत ही हार्ड मेटल बनाने की कोशिश की, और फास्ट कंप्यूटर चिप्स जिससे कंप्यूटर जल्दी चले। हाउ मच दिस मिशन कोस्ट। और इस मिशन में कितना खर्चा हुआ। दिस मिशन कोस्ट फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। इस मिशन को कंप्लीट होने में लगभग कितना $56 मिलियन लगे। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द कोलंबिया डिज़ास्टर ऑन पीपल। जब कोलंबिया डिज़ास्टर हुआ मतलब जब कल्पना चावला सेकेंड बार स्पेस में गई और वो प्लेन क्रैश हो गया तो लोगों का क्या रिएक्शन था। A message that when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief। जब कोलंबिया डिज़ास्टर की न्यूज़ आई तो लोग चौंक गए और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। द टाउन ऑफ द करनाल स्पेंट a sleepless night as a thousand of households stayed glued to their television set in the hope that कल्पना and the crew had somehow survived। तो जो करनाल है जहाँ पे वो पैदा हुई थी वो वहाँ पे सभी किसी को नींद नहीं आ रही थी और काफ़ी सभी के सभी लोग अपने टीवी पे ध्यान लगा के बैठे हुए थे इस उम्मीद से कि शायद कल्पना और उनके जो क्रू मेंबर है वो किसी तरह बच निकले हो। व्हाट मैसेज डिड कल्पना सेंड फ्रॉम द स्पेस शटल फॉर द स्टूडेंट्स। जब वो स्पेस में थी तो अपने स्टूडेंट्स अपने साथ अपने जो जूनियर्स थे उनके लिए क्या मैसेज भेजा उन्होंने। A message that sent from abroad the space shuttle Columbia to student of her college in Chandigarh, कल्पना said। तो उन्होंने वो मैसेज कहाँ भेजा था, अपने कॉलेज चंडीगढ़ में भेजा था। कल्पना ने उसमें कहा था द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। मतलब सपनों से लेके जो उसे हकीकत करने का रास्ता होता है वो प्रेजेंट होता है, मतलब ये पॉसिबल है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट। आपके पास वो नज़रें होनी चाहिए जो उसे ढूंढ सके उस रास्ते को। द करेज टू गेट ऑन टू इट। और हिम्मत होनी चाहिए कि आप उस रास्ते पर चल सके। होम डिड कल्पना मैरी। कल्पना की शादी किससे हुई। शी मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियर हैरिसन। कल्पना की शादी किससे हुई थी, एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर मतलब वही जो फ़्लाइट उड़ाने की इंस्ट्रक्शन देते हैं नीचे बैठ के, जिनका नाम था जीन पियर हैरिसन। What abilities does an astronaut have according to the journalist। जर्नलिस्ट के हिसाब से एक एस्ट्रोनॉट के अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या खासियत होनी चाहिए। An astronaut need to know a lot about biology and aeronautical engineering। एक एस्ट्रोनॉट को बायोलॉजी और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। एरोनॉटिकल वो होता है जो प्लेन वगैरह उड़ा सके, उसके बारे में काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए। ही शी माइट हैव अ वाइड नॉलेज ऑफ साइंस सब्जेक्ट। और उसे साइंस के बारे में काफ़ी बड़ी अमाउंट में बातें पता होनी चाहिए। सो दीज वर सम फ्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट योर यूनिट टेस्ट। सो practice the book exercise present in your book and
Also read this PDF I am sending to you. So I hope you prepare well, and all the best. Thank you and have a nice day.